नमस्कार दोस्तों, और जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। दिन भर की अपडेट का आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है और बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने शहर और उसके आसपास के घटनाक्रम के बारे में। तो सबसे पहले तो आज डॉक्टर्स डे की सभी चिकित्सकों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि धरती पर ये वो फरिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिन रात जूझते हैं, और स्पेशली कोरोना में इनका बहुत महत्व हमें समझ में आया। और मैं तो दिल से इनको सलाम करता हूँ कि ईश्वर के बाद अगर कायनात में कोई हैं तो वो डॉक्टर्स ही हैं, जो हमको जीवन देते हैं। हमारे जीने के लिए वो अपनी जो खुशियाँ हैं उनको कुर्बान कर देते हैं। तो सभी डॉक्टर्स को मेरा सलाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर्स डे था तो आज कुछ अच्छे काम भी हुए। परिवर्तन फाउंडेशन है एक, उनके द्वारा सीपी हॉस्पिटल में जा कर के और डॉक्टरों का सम्मान भी किया गया और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। तो शुक्रिया परिवर्तन फाउंडेशन कि आपने एक अच्छी पहल की और डॉक्टर्स का सम्मान किया, और हम सबको करते रहना चाहिए। डॉक्टर्स के साथ जो घटनाएं होती हैं उनको जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि आप सिर्फ कहीं ना कहीं सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरा पहलू नहीं देख पाते, तो वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो डॉक्टर्स डे की एक बार फिर सबको बधाई। कोरोना अपडेट की बात करें तो आज ज़िले के लिए बिल्कुल रिलैक्स वाला माहौल था। राहत भरी खबर थी कि कोई नया केस नहीं आया, और ये तो होना ही था कि कल इतने सारे बम्पर आ गए कि आज तो रिलैक्स होना ही था। पर एक अच्छी बात और ये हुई कि 18 ऐसे केस हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको वहाँ रखा गया था नवोदय सेंटर में, तो उनमें से 12 आज नेगेटिव करार दिए जा चुके हैं और उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है, उनके घर भेज दिया गया है। तो ये भी राहत की खबर है। अब सिर्फ 6 लोग हैं जो नवोदय क्वारंटाइन सेंटर में इस समय मौजूद है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 1-2 दिन में उनकी भी जो ही रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद उनका एक्शन लिया जाएगा। क्राइम रिपोर्ट की अगर बात करें तो आज अच्छी बात है, अच्छी खबर है कि सदर थाना पुलिस ने बहुत अच्छी 2 कामयाबियां आज हासिल करी हैं। सबसे पहली कामयाबी तो आज ये हासिल की सदर थाना ने कि पूरी टीम बना करके, और खबरों का असर भी कहीं ना कहीं हो रहा था, और आज 1 दर्जन से अधिक चोरियों का खुलासा सदर थाना पुलिस ने किया है। तो बहुत बहुत बधाई सदर थाना पुलिस को और उनकी पूरी टीम को, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी को, कि जिनके नेतृत्व में और इस टीम ने ये सारा काम किया। मुखबिर की सूचना पर लगातार काम में जुटे हुए थे। हम भी लगातार खबरें दिखा रहे थे कि साहब चोरी की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अपराधी गिरफ्त में नहीं आ रहे। तो आज उसका खुलासा हुआ और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा यानी 12 से अधिक चोरियों होना कबूल भी किया है, जिनमें कर्मचारी कॉलोनी से, उदय मोड़ से, दयाल नगर से, विद्युत नगर से, यहाँ से चोरियाँ हुई थी, और उन चोरियों का खुलासा हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है सदर थाना पुलिस को। दूसरी जो सदर थाना पुलिस को कामयाबी मिली वो ये थी दोस्तों, एक खबर हमने आपको दिखाई थी 15 मई को, और वो खबर ये थी कि पास में रामगढ़ मुराड़ा, जहाँ पर एक धार्मिक स्थल है देव बांद्रा, वहाँ पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई थी। हमने आपको दिखाया था कि वहाँ से मुकुट हैं, छत्र हैं, वो चोर चुरा करके ले जा रहे थे, और उनमें से एक उसी समय गिरफ्तार हो गया था, लेकिन माल बरामद नहीं हो पाया था। आज पुलिस को कामयाबी मिली कि उस घटना में जो और 2 लोग लिप्त थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, और जो सामान गया था मंदिर से वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जबकि हमने एक मुद्दा पहले भी उठाया था कि चोर तो पकड़ में आ जाते हैं मगर सामान बरामद नहीं होता, लेकिन इस मामले में सामान भी बरामद हो चुका है और आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी आज सदर थाना पुलिस की, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए, आप अच्छा करेंगे तो बिल्कुल हम आपका शुक्राना अदा ज़रूर करेंगे। तो लगातार आपको इसी तरह एक्टिव रहना पड़ेगा और अपराधों पर लगाम लगानी पड़ेगी। तो ये 2 अच्छी कामयाबी थी। इसके अलावा दशहरा मैदान पर आज दिन में एक चाकूबाजी की घटना ज़रूर हुई थी, और आपसी कहा-सुनी का वो मामला था जिसमें एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इलाज जारी है राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में, और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी इस मामले में गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। अवैध हथियारों वाली एक न्यूज़ कल हमने आपको दी थी कि पिलोदा में एक शख्स गिरफ्तार किया गया था, और कल ही बामनवास में भी एक शख्स अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। आज उन दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको जांच के लिए भेजा गया, क्योंकि आजकल जो भी आरोपी आ रहा है सबसे पहले उसकी कोरोना जांच होती है। तो उन दोनों की कोरोना जांच के सैंपल ले लिए गए हैं और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो ये क्राइम से जुड़ी कुछ अहम खबरें थी आज की।
दोस्तों आज एक लाइव स्टोरी और मैंने आपको दिखाई थी तहसील से लेकर के और ट्रक यूनियन तक का जो एरिया है जिसमें सीवरेज का काम चल रहा है इन दिनों। ये स्टोरी हम पहले भी लाइव आपको दिखा चुके थे, उस समय क्या हालात थे और आज हालात क्या हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए थे कि सर यहाँ हालत ख़राब है, आप आइए यहाँ की कोई खबर चलाइए। तो आज हम गए थे, हमने पूरी वस्तु स्थिति वहाँ की देखी तो सर हालात वाकई में बहुत दयनीय हैं, सोचनीय हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि काम कहीं तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और कहीं काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। पानी भरा हुआ है और ये तो शुक्रिया अदा करो आप कि अभी मौसम बिगड़ा नहीं है या बरसात नहीं हुई है, वरना उनमें कितना पानी भरेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 6 फीट 7 फीट का अगर गड्ढा है और बारिश का पानी पूरा उसमें जाएगा, नालों का पानी अगर पूरा उसमें जाएगा तो वो आसपास की दुकानों में भी भरेगा और मकानों में भी जाएगा। हमने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई तो इसमें एक बड़ा मतलब शर्मिंदगी वाला तथ्य हमारे सामने आया और मैं बड़े गुस्से के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि सीवरेज वाले जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने सीधा सीधा आरोप ये लगाया है कि जलदाय विभाग और नगर परिषद और सीवरेज का काम करने वाली कंपनी, इन तीनों का ये संयुक्त ठेका था और इन तीनों का ही ये कंबाइंड काम था। लेकिन सीवरेज का काम करने वाली कंपनी अपना काम तेज़ी से कर रही है अब, लेकिन जलदाय विभाग और नगर परिषद उनका 1% भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपने लाइव में भी देखा होगा, जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। जलदाय विभाग की अगर आप बात करें सर, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने पहले भी वहाँ की एक स्टोरी दिखाई थी, उन लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। नलों में गंदा पानी अगर आ रहा है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए कि आज जब सीवरेज का काम चल रहा था तो लोग खुद खड्डा खोद कर अपने नलों का कनेक्शन कर रहे थे। एक चीज़ और मिली कि साहब जहाँ से अब रास्ता पाट दिया है उन्होंने भरत कर दिया, वहाँ अभी तो पाइपलाइन डाला जाना बाकी है। जबकि सीवरेज के कर्मचारियों का ये कहना था कि साहब ये काम पहले होना चाहिए था, एक बार सड़क बनने के बाद में दोबारा फिर इसको खोदा जाएगा तो फिर वही गड़बड़ी होगी। किस कुंभकर्णी नींद में सो रहा है ये विभाग, ये समझ में नहीं आ रहा। जब आपका कंबाइंड काम है तो आप काम करना क्यों नहीं चाहते? जब आपको पता है कि नलों में तुरंत ही हैंड टू हैंड उसी समय कनेक्शन देने, पाइपलाइन उससे पहले डालनी है, अमृत योजना की अगर डालनी है आपको तो उसके बाद सड़क लगाई जाएगी। अब सीवरेज वाले आपके इंतज़ार में बैठे रहेंगे, आप काम करना नहीं चाहते तो लोगों को राहत मिलेगी कैसे? बहुत बड़ा गुस्सा मतलब मुझे इस बात को लेकर के है कि आखिर शर्म क्यों नहीं आती इस विभाग को कि ये काम क्यों नहीं करना चाहता लोगों के। जब उस दिन लाइव हम दिखाने गए थे तो वहाँ भी देखा था कि वो विभाग ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जलदाय विभाग है। जगह जगह कचरा, गंदगी, टेलीफोन पर धूल जमी हुई है, ऑफिसें खाली पड़ी हैं, पंखे चल रहे हैं और पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ एक अधिकारी वहाँ मिला बस, इसके अलावा कोई मिला ही नहीं वहाँ पे। तो आप काम करेंगे कब और कैसे करेंगे? करोड़ों रुपए का बजट आप उठा रहे हैं, आपके नाम पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय अलग से बना दिया है, पर आप काम ही नहीं करना चाह रहे। हमने फ़ोन मिलाया तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है अभी तक। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है और मैं जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो गूंगी और बहरी सरकार बैठी है और प्रशासन बैठा ना, इनके कानों में कहीं ना कहीं नगाड़े बजें और इनको अपने काम पर शर्मिंदगी हो कि जो काम हमें करना है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम करें। तो ये सीवरेज का आज हाल हमने आपको दिखाया था। बाकी इसके अलावा आज एक स्टूडेंट हैं आर्यन, उनका जन्मदिन था और उन्होंने आज अपने जन्मदिन को बड़े अनोखे ढंग से मनाया। पूर्व विधायक मान सिंह जी के नेतृत्व में उन लोगों ने गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच जाकर के उन्हें मास्क बांटे, साथ ही खाने पीने की चीज़ें बांटी। तो आर्यन और उनकी पूरी जो टीम है उसको मैं शुक्रिया कहूँगा और बधाई दूंगा कि बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया। हज़ारों रुपए आप अपनी पार्टी में उठा देते, अच्छा है कि वो हज़ारों रुपए किसी और के काम आए और उन लोगों के चेहरे पर कुछ पल के लिए मुस्कुराहट ज़रूर आई। तो ये काम किया था और विधायक महोदय, जो पूर्व विधायक महोदय हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उनका साथ दिया। नगर परिषद के चुनावों की आहट आप सुन ही रहे हैं, एडवाइजरी जारी हो चुकी है। आज अखबार में भी बहुत बड़ा ऐड आया था कि कब आप नाम जुड़वा सकते हैं, कब आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो अपने BLO से संपर्क करें और अपना नाम जुड़वाएं अगर आपको गंगापुर सिटी की नागरिकता लेनी है तो। और अगर आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, वोट देने का आपको अधिकार नहीं है, तो फिर आपको सवाल उठाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि जो ताकत बुलेट में नहीं है वो बैलेट में है। आपके बैलेट में ताकत है तो आप अपने अधिकार मांगने के लिए भी स्वतंत्र हैं। तो ये है, पेट्रोल और डीजल पर टकराव जारी है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है कि साहब पेट्रोल और डीजल पर दाम कम किए जाएं। वैसे ये मुद्दा अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का है,
राज्य सरकार अपना वेट क्यों नहीं कम कर सकती? पेट्रोल डीजल पर राहत मिल जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, लेकिन आप तो कर सकते हैं थोड़ी सी राहत। और बिजली पानी के बिल भी आपने माफ़ अभी तक नहीं किए, तो ये आप अपने लोकल स्तर पर क्यों नहीं करते? सही बात है कि यूपी की योगी सरकार से तो अपील कर सकती हैं प्रियंका जी, लेकिन अशोक गहलोत से अपील नहीं कर सकती कि बिजली के बिल माफ़ करें। चाइनीज़ जो ऐप्स हैं उनका बहिष्कार करें आप, और सरकार का सहयोग करें। और जिन्होंने टिकटॉक डिलीट कर दिया, उनके लिए एक नया ऐप है, मित्रो ऐप, वो भारत का ही बना हुआ है, तो वो टिकटॉक से भी ज़्यादा बढ़िया है। आप उसको चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं मुझे, और गर्मी पूरे अपने उरूज़ पर है। उम्मीद करते हैं मौसम आए, मानसून आए, बारिश आए तो थोड़ी सी राहत मिले। बाकी इंतज़ार ज़रूर है लोगों को भी और किसानों को भी। मैसेज हम सबके पढ़ते हैं। सऊदी अरब से हमारे एक प्रशंसक हैं जिन्होंने कल एक मैसेज किया था और बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि सर, सऊदी अरब में एक व्यवस्था है कि हर दुकान के आगे और घर के आगे कुछ ड्रम रखे जाते हैं जहां लोग अपना कचरा डालते हैं और फिर गाड़ियां आकर के उसको ले जाती हैं। हमारे यहाँ भी ये सिस्टम तो है कि गाड़ियाँ घूमती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी देखो करनी पड़ेगी मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा कि आप अपना कचरा एक जगह डालें, तो गंदगी वैसे ही नहीं होगी। जब फैलेगा ही नहीं कचरा, बाहर आएगा ही नहीं। तो सऊदी अरब से उन्होंने मैसेज करा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अच्छा मैसेज था आपका। और इस तरह के आइडियाज़ बिल्कुल सरकार के पास पहुंचने भी चाहिए, प्रशासन के पास पहुंचने भी चाहिए। देखिए, जब तक आप कुछ इनोवेशन नहीं करते, कोई नवाचार नहीं करते, तो फिर आपका काम भी सफल नहीं होता। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ें आपको ईजाद करनी पड़ेंगी। बाकी सब कुछ शहर में शांत है। और बामनवास, बाटोदा, बरनाला से आज बहुत सारे लाइव आपने देखे थे, अच्छी खबरें देखी थी। वहाँ के जो हमारे पत्रकार हैं राजेंद्र जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइव चलाई, तो वो भी आप देखते रहा करें। और सभी चिकित्सकों को एक बार फिर सम्मान करता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और शेयर ज़रूर करें, ये ध्यान रखिए, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, गोवर्धन से भी एक स्टोरी आई थी, हमारे संवाददाता रवि वर्मा ने हमें भेजी थी कि जो मुंडिया पूर्णिमा का जो मेला होता है वो सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई है, तो वो नहीं है गोवर्धन जी में। अच्छा मेला लगता है प्रतिवर्ष, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते शायद उसको ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और लगातार खबरें हम आपको देते रहेंगे। शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हमारी खबरें कहीं ना कहीं प्रशासन के कानों में नगाड़े बजाती रहे। नमस्कार।